अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक और मैं आज मौजूद हूं चुबुर्जी में, लाहौर का चौक चुबुर्जी। यहां पर हर चीज़ आज बदल चुकी है। यहां पर इर्द गिर्द की इमारतें बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। अगर हम 15-20 साल पहले देखें, अगर मैं माजी में जाऊं तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के न्यू हॉस्टल से रोज़ाना मैं यहां पर आता था और आज जब मैं यहाँ पर आया तो मैं ऑरेंज लाइन देखकर तो हैरान हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह है, एक खाने की ऐसी जगह है जिसे देखकर मैं वाकई हैरान हुआ। क्योंकि उस वक्त जब हम दोस्त इकट्ठे होकर यहाँ पर आते थे तो क्योंकि तालिब इल्म थे और बहुत ज़्यादा पैसे भी पास नहीं होते थे, तो हम तकरीबन पर हेड 25 रुपये देकर यहाँ से खाना खाते थे और खाना खाते थे बारबेक्यू। और आप हैरान हो रहे होंगे कि 20 साल पहले भी 25 रुपये में फ़ी फ़र्द बारबेक्यू कैसे मिलता था। तो आइए आपको उन साहब से मिलवाते हैं जो आज भी 25 तो नहीं लेकिन 150 रुपये में एक आदमी का खाना यहाँ पर खिलाते हैं। जी व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ महमूद भाई की। मैंने बहुत अरसा जो है इनके बड़े भाई मकसूद भाई से यहाँ पर आकर टिक्के खाए हैं और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे बहुत से दोस्तों ने खाए हैं। बावजूद इसके कि ये टिक्के बहुत सस्ते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी पर कभी इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसकी सफाई सुथराई और हर तरह से इसका ख्याल भी रखते हैं। आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि किस जज्बे के तहत ये जो है इतना सस्ता खाना भी देते हैं और लोगों का पेट भी भरते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपको तो याद होगा 20-22 साल हो गए अपने ताल्लुक़ को। हाँ जी बिल्कुल भाई। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज मुझे यहाँ देख के? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। मकसूद भाई को अल्लाह मियाँ गरी के रहमत करे, उनको उनके साथ भी बहुत पुराना ताल्लुक़ था। हाँ बिल्कुल जी। तो ये बताएं कि उस वक्त तो हम को 25 रुपये पर पर्सन में आपसे खाना खा लेते थे, आज कितने पैसे एक बंदा जो खर्च करे? भाई एक सस्ता होटल है, एक आदमी यहाँ पर 150 में खाना खा सकता है। 150 लेके 200 तक एक आदमी खाना खा सकता है पेट भर के। पेट भर के, और टेस्ट भी है इंशाल्लाह। टेस्ट में तो कोई शक नहीं है। तो ये बताएं कि रेसिपी आप क्या यूज़ करते हैं, क्या ख़ुसूसी चीज़ें? क्योंकि बाकी लोग भी टिक्के बनाते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं, लेकिन बहुत महंगा बनाते हैं। भाई हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है, अपने मसाले हैं, समझे कि नहीं। ये तो पुराना चलो बड़े भाइयों का लगा वही है, वही टेस्ट चलता आ रहा है आज तक, लोग पसंद भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी तैयारी कब शुरू करते हैं आप? सुबह से तैयारी 9 बजे शुरू करते हैं, तो ये जौन सा ना शाम को हम आ जाते हैं 5 बजे यहाँ पर। अच्छा, तो महमूद भाई ये बताइए कि इसके अंदर कितना डेली चिकन आप यूज़ करते हैं और वीकेंड पे कितना यूज़ होता है? चिकन भाई लग जाता है, ये लग जाता है 40-50 किलो लग जाता है रोज़ का। तो स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या बनाते हैं आप टिक्कों में? टिक्कों में भाई विंग्स हैं और चिकन कबाब हैं, पोटे हैं, दुमची है। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है? सबसे ज़्यादा चिकन टिक्के और दुमची पसंद करते हैं लोग यहाँ पर। तो ये दुमची तो सुनने में ही दुम का हिस्सा ऊपर वाला तो अजीब सा लगता है। ऐसे तो लोग भी बकरे की दुम भी तो होती है ना, ये भी लेकिन तो बकरे और मुर्गी में फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है। हाँ खाते हैं, बिल्कुल खाते ही नहीं। तो ये ऑरेंज लाइन अब यहाँ पे चल गई है, यहाँ पे खासी रौनक हो गई। जब हम आते थे तब तो सिर्फ एक चौक चुबुर्जी होता था जी और अल्लाह के नाम वाली कोई चीज़ नहीं होती थी, या फिर खान बाबे का होटल होता था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो खान बाबे का जो होटल है वहाँ पे हम दाल खाते थे, तो दाल उस वक्त भी महंगी थी आपसे, और पर पर्सन आजकल भाइयों दाल उनका एक नाम है, एक खान बाबा का। देखो ये हमने तो एक ठिया लगाया छोटा सा, उस हिसाब से ही है ना।
उस हिसाब से लोग यहाँ पर सस्ता होटल है, लोग सस्ता करके खाते हैं, समझे कि टेस्ट अपना है, एक म्यार रखा हुआ हमने, साफ़ सुथरा है। अच्छा, ये चटनी बड़ी स्पेशल सी नज़र आ रही है, ये क्या कैसे ये पुदीने की चटनी है, इसमें दही, पुदीना, दही और हरी मिर्च इसका रायता बना हुआ है। ये हाजमेदार है। ये कितनी चटनी डेली आप बनाते हैं, कितने दही की चटनी बनाते हैं? दही लग जाते 10-12 किलो। 10-12। हाँ जी। तो अच्छा, ये भी आप उस वक्त भी बड़ा इसको देखते होते थे कि कोई भी आ जाए, कोई कम पैसे भी हैं इसमें भी, तो उसको हाँ भी हाँ बिल्कुल, खाना खिला कोई दें। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी खिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह देता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो ये मुर्गी की कीमतों में, मसालों की कीमतों में इतना जो इजाफा हुआ, उसके बाद भी आपने प्राइस इतनी कम क्यों रखी है? नहीं भाई, ये प्राइस बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, इसमें भी बचता है हमें।